ऋषि गार्गी की कथा। गार्गी के लिखे हुए सूत्र वेद में स्थान पाए हैं। महिला होने के बावजूद उनके नाम के साथ ऋषि लगता है। वे ब्रह्मवादिनी इसलिए कहलाती हैं कि वे ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थी। बाल्यावस्था से ही गार्गी वेद आदि में रुचि रखती थीं। शीघ्र ही वे इसकी अद्भुत विद्वान हो गईं। बहुत कम लोग थे जो सामने टिक सकते थे। उनके रचे सूत्र भी वेद में शामिल किए गए। यह सब अज्ञात ही रह जाता यदि महाराजा विदेह जनक की सभा में विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति की परीक्षा हेतु शास्त्रार्थ आयोजित न होता। यह संवाद लंबे समय तक चलता रहा, किंतु निर्णय नहीं हो पाया। तब किसी ने महर्षि याज्ञवल्क्य को इसकी जानकारी दी। वे अपने शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ स्थल पर आए और अपने शिष्यों से कहा कि पुरस्कार के लिए रखी गई गौ, स्वर्ण और संपत्ति को ले चलें। उपस्थित विद्वान विरोध करते हैं और शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। एक एक करके सारे विद्वान पराजित हो जाते हैं। तब गार्गी समक्ष आती है। गर्गवंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वाचक्नवी गार्गी पूछती है, हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो आपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया? याज्ञवल्क्य ने कहा कि देवी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ, लेकिन यह उचित कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाएं तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाएं। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी। गार्गी का प्रश्न था, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किसमें जाकर मिल जाता है?